उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ नामांकन का प्रथम चरण का चुनाव शुरू होने वाला है और प्रथम चरण में नामांकन भी शुरू हो गया और अब वोट पड़ने की तैयारी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार 400 पार कैसे होगा और क्या चीज़ें हैं। जहाँ विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है कि 80 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार करना बड़ा मुश्किल होगा। अखिलेश यादव अभी बैठे हुए, उन्होंने कहा है कि किसान जो है वो नहीं चाहता है कि भाजपा की सरकार आए। तो सीधे बातचीत करते सर, क्या कहेंगे इस बार 400 पार कैसे होगा? देखिए, 400 पार मोदी जी के काम के आधार पर होगा। 400 पार उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें प्राप्त होने से होगा। 400 पार जो देश में गरीबों के लिए जो कार्य हुआ है, जो आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने करके दिखाया, उसके कारण होगा। 400 पार मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत के जो तिरंगे को इतना बड़ा सम्मान दिलाया, उसके कारण होगा। जब दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, वहाँ पर भारत के नागरिक सुरक्षित निकलें और तिरंगा लेकर के जब वो निकलते हैं तो दो देश आपस में युद्ध बंद करके भारत के नागरिकों को सुरक्षित पहुँचाने का काम करता है। और भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अन्य देशों के लोग भी यदि तिरंगा लगा करके यदि बाहर सुरक्षित पहुंच रहे हैं, ये सम्मान देने के लिए मोदी जी को 400 पार देश की जनता करने वाली। तो जो काम हुआ है उसके आधार पर, और जो माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी तो अपनी पार्टी की नीतियों को ही कांग्रेस के सामने गिरवी रख दिए। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, मुलायम सिंह जी डंडा खाए, लाठी खाए, जेल गए और उन्हीं की पार्टी को कांग्रेस के गोद में इन्होंने भेज दिया। तो आज उत्तर प्रदेश में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक एक क्षेत्रों में कई कई बार प्रत्याशी बदल चुके हो। खुद अभी अपने को चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि कहाँ से लड़ूं। अपने भाई को अभी सीटें चेंज कर दिए, चाचा को सीट दिए, चाचा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति है। तो ये लोग कहाँ से लड़ रहे हैं, ये आप वो करिए कि उनके प्रत्याशी लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़। ज़बरदस्ती केवल मैंने लोग जानते हैं कि हारने के लिए लड़ना है तो क्यों लड़ना, तो इसलिए ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है। एक एक जगह 4 प्रत्याशी तक बदल चुके। तो इसलिए मोदी जी की लहर चल रही है और 80 की 80 सीटें जीतेंगी। इंडिया बनाम अगर एनडीए की बात करें तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, आप उत्तर प्रदेश में रहे हैं, कई आपने चुनाव देखे हैं, जीते हैं, तो रायबरेली और अमेठी सीट की अगर बात करें, बहुत ही सेंसिटिव सीट मानी जा रही। कांग्रेस से अभी भी कोई उम्मीदवार नहीं, नाम तय होना बताया जाता है लेकिन अभी भी कोई सामने नहीं आया। इससे किस तरह की बात कहेंगे? अच्छा, ये बताइए, कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, 80-80 सीटें हैं, जिसके कांग्रेस पार्टी के 3 पीढ़ियों का नेतृत्व रायबरेली और अमेठी में हुआ है। 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी, राजीव जी, कई पीढ़ियां जिन्होंने नेतृत्व दिया रायबरेली और अमेठी से, आज उस कांग्रेस पार्टी के पास एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। एकमात्र 80 में से सोनिया जी एक सांसद थी जो राज्यसभा के लिए चली गई राजस्थान में। राहुल जी पिछली बार पराजित हुए अमेठी से, स्मृति दीदी ने हराया तो केरल भाग गए। तो आज कांग्रेस पार्टी मैंने एक 80 की 80 सीटों में से अपने परिवार के लिए वो एक सीट नहीं ढूंढ पा रही है। उनके जो बड़े नेता हैं वो जब चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता कहाँ टिक पाएंगे? एक आखिरी प्रश्न है, क्या लगता है विपक्ष का इस तरह से टिकटों का बार बार बदलना, सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा ना करना, बड़े नेताओं का बैकफुट पे आना, इसे क्या कहेंगे? विपक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं हताशा और निराशा है या क्या कहेंगे इसे? नहीं, देखिए, अपनी हार सुनिश्चित समझ रहे हैं। वो ये जान रहे हैं हारने के लिए हमको लड़ाया जा रहा है, तो इसलिए कोई लड़ना नहीं चाहता है। और पूरा देश प्रदेश जो है हमारे उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के साथ है। और जो मोदी जी ने काम किया है, जो सदियों से जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हमारी कई पीढ़ियां बीत गई, जो जिसके जीवन काल में अवसर नहीं मिला, राम मंदिर का निर्माण, आज मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो लोगों को जिस तरह से भरोसा है मोदी और योगी पर, तो इसलिए
80 की 80 सीटें भाजपा यहाँ जीत रही है, इसलिए प्रत्याशी भाग रहे। साफ तौर पे ये कहना है दयाशंकर सिंह जी का कि विपक्ष में कहीं ना कहीं हताशा और निराशा है, जिसका परिणाम यह है कि बार बार सीटों में प्रत्याशियों का परिवर्तन हो रहा। साफ तौर पे अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, स्वयं अखिलेश जी और शिवपाल यादव यानी जो उनके चाचा है, उनका भी अभी तक टिकट नहीं डिक्लेयर हो पाया। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर है।